तो आशीष, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आशीष है और मैं अभी फ़िलहाल कुवैत में जॉब करता हूँ पिछले 6 सालों से। और मैं होटल इंडस्ट्री में फ्रंट ऑफिस में वर्क करता हूँ। और आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं इंडिया में मुंबई से हूँ। ओके, एंड ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको यहाँ का वेदर कैसा लगता है? बिकॉज आई एम बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं पंजाब से हूँ, दिल्ली में रही, तो हमने हर तरीके का वेदर देखा है वहाँ पे, बट मुंबई का सर ये इतना विंटर नहीं देख पाते। तो आपको कैसा लगता है कुवैत का वेदर? बेसिकली कुवैत में जो है वेदर बड़े ख़राब है, क्योंकि दो ही वेदर है यहाँ पे, समर है और विंटर है। समर में हाई लेवल है, लाइक 60-62 तक जाते हैं टेम्परेचर, और विंटर में ऑलमोस्ट लाइक 3-4 तक आ जाते हैं टेम्परेचर। सो कुवैत अच्छा है उनके लिए जो लाइक नॉर्थ साइड हैं, वो सब साइड के हैं, उनके लिए अच्छा है। ओके, तो विंटर्स इतने हार्श होते हैं जितने यहाँ पे समर्स हार्श होते हैं? यस, क्योंकि दोनों अपोजिट है, गर्म तो बहुत गर्म, ठंडी तो बहुत ठंडी। ओके, दैट्स ये एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने सुना। मेरे अकॉर्डिंग ये था कि यहाँ पे मुंबई जैसी सर्दी रहती होगी, मुंबई में इतनी सर्दी नहीं रहती जितने साल मैं रही हूँ, तो मुझे लगा था कि कुछ वैसा वेदर होगा, बट ग्लैड टू नो कि यहाँ पे विंटर्स होते हैं एक्चुअल में। एक्सट्रीमली होते हैं विंटर्स बहुत होते हैं यहाँ पे। तो कितने इयर्स हो गए आशीष आपको? मुझे ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए यहाँ पे। ओके, और 6 इयर्स से आप सेम इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो? हाँ जी, जब मैं फर्स्ट टाइम 2019 में आया था, मैं सेम इंडस्ट्री सेम होटल पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ। ओके, तो आपको इतना अच्छा क्या लगा इस इंडस्ट्री के बारे में? बेसिकली ये इंडस्ट्री में एक चीज़ हमारे लिए ये है कि आपको जो है एक बिजी स्केड्यूल मिलता है। एवरी डे अगर 8 to 9 आवर्स के आपके जॉब हैं, तो आप ऑलवेज इंटरैक्ट रहते हो कस्टमर्स के साथ, वो एक अच्छा लगता है। एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा लोगों हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, लाइक क्लाइंट्स आते हैं, वो एवरी कंट्रीज़ के होते हैं, तो इससे क्या हमें न्यू चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आपका क्या पोजीशन है यहाँ पे? यहाँ पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड आप जब यहाँ पे आए थे सेम पोजीशन पे आए थे या प्रमोशन का क्या यहाँ पे सिस्टम है? जब मैं आया था तो एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ही आया था। अभी भी मैं इसके लिए यही बोल रहा हूँ क्योंकि ऑन पेपर अभी तक इन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया। एज अ ओरली बोला हुआ है इन्होंने, बट प्रमोट करने के लिए ऑन पेपर चाहिए, लेकिन उन्होंने एवरी मंथ वो बोलते हैं नेक्स्ट मंथ। एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट हर साल के साथ? सो बेसिकली हमारे होटल्स में जो है वो परसेंटेज फिक्स परसेंटेज नहीं है, वो आपके देखते हैं आपकी कैलिबर क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस बेस पे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट किए जाते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है? यस, आप कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जिस पोजीशन पे आप हो, उस पोजीशन पे एवरेज सैलरी क्या है? सो हमारे इस पोजीशन पे जो स्टार्टिंग में आता है वो डिपेंड करता है होटल टू होटल। अगर आप स्टार्टिंग में आते हो आपको 140-150 दिनार से लेके मे बी 300-350, इवन 400-450 भी मिलता है। इतना मिलता है अगर आप हार्ड वर्कर हो और अच्छे से हैंडल करते हो गेस्ट। और सबसे मेन है इंटरव्यूज़, अगर आप अच्छे से इंटरव्यूज़ निकालते हो तो आपकी सैलरी में अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है। एंड ये एक्सपीरियंस बेस्ड भी रहता है या सिर्फ इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हो? एक्चुअली एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है, क्योंकि आप एज अ फ्रेशर अगर जाओगे तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम 140-150 देना देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आप इंडियन रुपीज़ में बोलोगे तो 40,000 लाइक 38-40,000, बट आप एक्सपीरियंस हो और उस कंपनी की जो रेंज है, सैलरी रेंज उसकी अगर हाई है, उसको अगर आप मीट करते हो तो आप अच्छे सैलरी उससे डिमांड कर सकते हो और वो देंगे भी आपको, ऐसा होता है। तो जैसे आपने बताया कि 140 जो सैलरी है वो यहाँ की जो एक्सपेंडिचर है कोई उसके हिसाब से बहुत कम है, तो कोई एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते हैं उस इंसान को जो इस रेंज में आएगा? हाँ, मिलते हैं आपके, लाइक इंसेंटिव्स होते हैं, कमीशंस होते हैं। बाकी अगर आप अच्छे होटल में वर्क करते हो तो आपको टिप्स भी मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो टिप्स और इंसेंटिव, कमीशन, ये सब मिला के हो जाते हैं, अच्छे खासे हो जाते हैं। अगर आपके जो सैलरी है उस पर ऑलमोस्ट लाइक 20-25-30% तक इंक्रीज मिलता है। एंड व्हाट अबाउट द फिक्स्ड पर्क्स लाइक अकोमोडेशन, फूड, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा होता है। जो हमारे पोजीशन है उसमें आपको फूड, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये फिक्स्ड मिलता है। वो आपको देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको कंपनी देती है, फूड भी कंपनी देती है, बट वो डिपेंड करता है कंपनी पे। बहुत सारे कंपनीज होते हैं वो हेडेक नहीं लेते हैं, आपको एक फिक्स अमाउंट दे देंगे, बोलेंगे फूड का ही है, एकोमोडेशन कंपनी देते हैं। ओके,
कमीशन इंसेंटिव है, ये फिक्स नहीं रहता, लाइक फिक्स नहीं है कि आपको एवरी मंथ 30 दिनार ही मिलेगा, मे बी समटाइम्स 20 दिनार, समटाइम्स 40 दिनार। तो इंडिया से जो फ्रेशर आना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? सो हमारे इंडस्ट्री में जो है हम बिलोंग्स करते हैं HM को, राइट, होटल एंड मैनेजमेंट जो रहता है हमारे, तो उसमें जो है अगर आप फ्रेशर्स आते हो तो अनलाइकली है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि पहले भी किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे बाहर के लिए आपको वो एक्सपेंस मांगते हैं। मिनिमम ये है कि एटलीस्ट आपके पास 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स का तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप किसी भी लाइक मैं फ्रंट ऑफिस में हूँ, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा है, कोई लाइक सैफ में जा रहा है, तो मिनिमम 1.5-2 ईयर्स चाहिए ही उसके लिए। और मल्टीलिंगुअल होना ज़रूरी है इसमें जो है मैं ये बोलूँगा, अगर इंग्लिश तो चाहिए, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास अगर गल्फ कंट्रीज़ में आप आ रहे हो तो अगर आपके पास अरेबिक है तो ये आपके एक प्लस पॉइंट हो जाते हैं, अगर आपके पास अरेबिक है तो आप हाई सैलरी के लिए डिमांड भी कर सकते हो। ओके, तो वो आपके एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस के साथ एक प्लस पॉइंट हो जाता है, जो आपकी सैलरी भी बढ़ाएगा, आपका पर्क भी बढ़ाएगा, और आपकी जो सिलेक्शन की परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी इंक्रीज कर देगा। हाँ, वो डिपेंड करता है, जैसे कि अरेबिक मस्ट है एक्चुअली, आप अगर गल्फ में आ रहे हो, जैसे कि आप अगर किसी और कंट्रीज़ में जाते हो जो उसके जो बेसिक लैंग्वेज होते हैं उस कंट्री के, वो तो आना ही चाहिए। इंग्लिश तो मस्ट है किसी भी चीज़ के, हाँ, तो उसके लिए जो है आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, आप आके सीख लोगे, इतना हार्ड भी नहीं है, तो ईजी भी नहीं है, ओके है, यानी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और ये सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो। लाइक आप हाउसकीपिंग में काम करते हो तो उसमें उतना नेसेसरी नहीं है कि आपको अरबिक आना ही चाहिए, इंटरेक्शन लेवल। हाँ, मेन जो है फ्रंट ऑफिस के लिए रहता है, क्योंकि उसमें आप इंटरेक्ट करते हो कस्टमर्स के साथ, गेस्ट के साथ, तो वो मस्ट है। मेनली जहाँ पे आप फेस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे आपको अरेबिक आए तो अच्छी बात है। हाँ, उसमें आपके ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अरेबिक आता है वो आपको इतना एम्पावर करेगा, क्योंकि आपको वो लेके जाएगा ऑलमोस्ट लाइक सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, नाइट मैनेजर, ये सब में। क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं कि अपने मैनेजर को बुलाओ, सुपरवाइज़र को बुलाओ, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपने लैंग्वेज में, जो कि है अरेबिक। इसके लिए तो अरेबिक आए तो अच्छा, नहीं आए तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मिलते हैं, बट वो प्लस पॉइंट है आपका। ओके, और आप अगर एक सिंगल वर्ड में बताना हो कि बेस्ट चीज़ क्या है आपकी जॉब की? मेरी बेस्ट जॉब ये है कि टू बी फ्रैंक ये सैलरी टाइम पे आती है, और सेकंड थिंग है हमारे जो वर्क है वो इतना हार्ड नहीं है। हाँ, जो हमारे 8 आवर्स के हैं वो बिजी स्केड्यूल होते हैं, लेकिन सही है, अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है कि 8 आवर्स आप काम करो फिर घर जाओ। नहीं तो किसी दूसरे होटल्स में या इंडस्ट्रीज़ में आपको बोल के लाते हैं 8 आवर्स 9 आवर्स, और वो आपको लाइक खींचते हैं ऑलमोस्ट 12 आवर्स 13 आवर्स। तो हमारे इंडस्ट्री में, मेरे होटल में ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ओके, और जो शिफ्ट्स रहती हैं, हाउ डू यू कीप विद दैट, कि रोटेशनल शिफ्ट्स रहते हैं, कभी डे शिफ्ट रहेगा, कभी नाइट शिफ्ट रहेगा, तो बॉडी कैसे इसके साथ कॉप अप करती है? सो जनरली अगर आप HM में आ रहे हो या होटल इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये आपको माइंड अप करके रखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में आपके रोटेशनल रहते हैं, कभी मॉर्निंग रहते हैं, कभी इवनिंग रहते हैं, कभी नाइट रहते हैं। और समटाइम्स ये वर्क करता है आपके इंटरनली डिपार्टमेंट में कौन है, आपके सपोर्टर्स हैं कि नहीं तो कभी कभी ये रहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स भी हैं तो भी आपको रोटेशन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, और नहीं कोई अंडरस्टैंडिंग मैनेजर है या सब कुछ है तो मैनेज करके चलते। एंड व्हाट अबाउट फीमेल्स, कैसी है ये जॉब पोजीशन, ये इंडस्ट्री फीमेल्स के लिए इन जनरल? सो जनरली किसी भी आप होटल में जाओगे तो आप फ्रंट ऑफिस में फीमेल्स पाओगे, क्योंकि फीमेल्स भी जो है फर्स्ट इंटरेक्शन होते हैं, और बहुत सारे जो है फीमेल्स अच्छे होते हैं गेस्ट से बात करने के लिए। तो मोस्टली यहाँ पे है मिक्सअप लेते हैं, फीमेल भी लेते हैं, मेल भी लेते हैं, बट इंडिया में जाओगे मोस्टली आपको फीमेल्स मिलते हैं। इसके लिए जो है मेरे ख्याल से बाहर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मेल ही होना चाहिए या फीमेल ही होना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है यहाँ के लिए। ओके, एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इज इट अबाउट फीमेल्स कैसे रहते हैं? सो फीमेल्स जो है यहाँ पे अच्छे से रहते हैं एक्चुअली, ये सिक्योर है, सेफ है मेरे ख्याल से कुवैत, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता है, बट आप अच्छे हो तो उसके लिए कुवैत भी आपके लिए अच्छा रहेगा, सेफ्टी पर्पस अच्छा है यहाँ पे। ओके, तो करियर वाइज आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान कैसे, मतलब क्या है आपका प्लान, क्या आपके गोल्स है करियर वाइज? सो ऑलमोस्ट मैं इस कंपनी को 6 साल दे दिया हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी कंपनी में ज्वाइन करूँ, आइदर
मैं यहाँ से इंडिया चले जाऊँ, क्योंकि वेदर यहाँ का अच्छा नहीं है, वो मेरे बॉडी को सूट नहीं करता है। सो इवन आफ्टर स्पेंडिंग 6 years इन कुवैत आपको लगता है कि आपकी बॉडी अभी भी यूज टू नहीं हो पाई है वेदर के लिए? हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, अगर आप बाहर ज़्यादा जाते हैं तो वो बॉडी को फिट नहीं बैठता है उससे। तो आप वैसे अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हो अगर इतना बाहर नहीं जाते हो तो? सो वीकेंड में मोस्टली यहाँ पे जो है आप जाओ थोड़ा कोई लाइक ग्रोसरीज आपको लेने हैं या कोई मॉल्स घूमना है, क्योंकि कुवैत में कुछ उतना खास है नहीं। सम स्पेस प्लेसेस हैं जो कि आप जा सकते हो, वहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, लाइक 2-3 hours, नॉट मोर देन। सो बहुत छोटी सिटी भी होने की वजह से आई थिंक बहुत चीज़ें कम है यहाँ पे देखने के लिए, एरिया वाइज भी बड़ी नहीं है, और शायद जो वेदर है जैसे आप बता रहे हो एक्सट्रीम है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता है। नेचुरल कोई है जैसे पार्क्स हो गई या कुछ जू हो गए, ऐसी कुछ है यहाँ पे चीज़ें? हाँ है, यहाँ पे कुवैत में है, जूज हैं, पार्क्स हैं, लाइक ड्राई राइड्स होते हैं, वेट राइड्स होते हैं, ये सब है कुवैत में, उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, आप जा सकते हो, उसके लिए भी जा सकते हो, मोटर बाइक लेके वहाँ पे रेंट पे मिलता है उस चीज़ पे, वो भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन आप कितनी बार जाओगे? मोस्टली जो है दिस इज स्मॉल कंट्री, दिस नॉट द बिग कंट्री। अगर आप मॉर्निंग में अगर गाड़ी से जाते हैं तो इवनिंग तक पूरा कंट्री को घूम सकते हो, इतनी छोटी कंट्री है ये। और गाड़ी की बात आती है तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितना मैंने देखा है टैक्सीज और बसेस अवेलेबल है, तो अगर जो इंसान जिसके पास कार नहीं है पर्सनल, उसको कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है और आप उसको कैसे देखते हो कि क्या इसमें और चेंजेस आ सकती हैं? यहाँ पे जो है आपको 2 ही ऑप्शन, या तो बस लीजिए या तो आप कैब लीजिए। तो बस जो है यहाँ पे चीप है, उसमें नहीं, अगर आपका फिक्स लोकेशन है वो A पॉइंट टू B पॉइंट, तो आप जा सकते हो। उसमें जो है आई थिंक 14 या 15 KD है पर मंथ का, तो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन उतना हाई नहीं है। हाँ, अगर आप कैब लेते हो, टैक्सी लेते हो, वो थोड़ा हायर साइड में है, क्योंकि वो भी इतना हाई नहीं है। अगर आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे तो आपको हाई लगेगा। हाँ, ऐसा है, क्योंकि अभी 1 KD का 275 रुपीज़ से समथिंग। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? सो फैमिली से मैं मैरिड पर्सन हूँ, तो उसमें जो है मेरे मॉम है, डैड है और मेरी वाइफ है, और अभी मेरी 3 months की डॉटर है। तो कभी आपने सोचा है फैमिली को यहाँ लाने का, कैसे उनको शिफ्ट कर सकते हैं या कुछ ऐसा प्लान किया? हाँ, मैंने प्लान किया था, पास्ट में मैंने लाया था, बट मेरी वाइफ को यहाँ पे जमा नहीं। वो 3 months रहे, 3.5 months रहे, बट उनको सूट नहीं किया, इसके लिए वो वापस चले गए यहाँ से। तो अभी मैं वापस उनको बोलता हूँ आने के लिए, बट वो बोलते नहीं, मुझे नहीं आना है, आप आ जाओ इंडिया। तो वो वेदर वाइज या वैसे सूट नहीं किया? कल्चर वाइज, कल्चर डिफरेंस भी? कल्चर भी है, सेकंड थिंग जो है वेदर भी है, दोनों है। क्योंकि वो जब आए थे लास्ट ईयर 2023 में, वो अक्टूबर में आए थे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक रहे थे, तो उन्हें जो है ज़्यादा विंटर मिला, इसके लिए उन्हें पसंद नहीं आया। और दूसरा जो कल्चर है यहाँ पे, वो फूड हो गया, ये हो गया, बाहर के, उनको पसंद नहीं आया। बट कुवैत की चलो अपनी ब्यूटी है, इसमें अपनी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं। तो आपको अगर कुवैत की एक बेस्ट चीज़ और एक वर्स्ट चीज़ बतानी हो आपके ओपिनियन में, तो क्या बताओगे? पहले मैं वर्स्ट बोलूँगा, इसका वेदर है वो अच्छा नहीं है। और जो बेस्ट चीज़ है, अगर आपको कोई कंपनी हायर करता है इंडिया से और अच्छी सैलरी देता है, तो इंडियन के रुपीस के मामले में यहाँ पे जो है आपको हाई सैलरी मिलता है। बेसिकली ये रहता है कि कोई अगर IT पर्सन आ रहा है इंडिया से, तो उसकी स्टार्टिंग जो रहती है वो 350-400 रहती है, और मैक्सिमम लाइक 700, मतलब वो कोई फिक्स रेंज नहीं है, आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रहता है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस चीज़ में आप एक्सपीरियंस हो, तो उसमें डिपेंड करता है। तो उसके लिए जो है मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ वर्क के लिए आ रहे हो तो बेस्ट कंट्री है, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और दूसरी चीज़ है, इतनी महंगाई भी नहीं है यहाँ पे, इतनी भी महंगाई नहीं है, हर चीज़ सही है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक आप अर्न करो 300, आप बाहर जाओगे 200-250 दिनार अगर आप स्पेंड करते हो, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। तो अब आपको अपना बजट अपने खुद की सैलरी के अकॉर्डिंग ही जज करना पड़ेगा। Exactly. तो आप हर तरह से मैनेज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी गेस्ट हैं जिनकी सैलरी है मंथली 8 to 10,000 दिनार, तो वो उस लेवल के, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से रहते हैं। और जिसकी सैलरी यहाँ पे ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जिसकी 80 दिनार सैलरी, अगर आप इंडियन रुपीज़ में बोलोगे तो मे बी 20-21,000 ऑलमोस्ट रहता है, तो वो उसमें भी सर्वाइव करते हैं। तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट रहती है।
तो ये तो आप मुझे ये बताओ कि जो लोग अभी कुवैत आना चाहते हैं किसी भी फील्ड के, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो अपने माइंड को क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए उनको? जो भी है आना चाहते हैं, सबसे पहले है इंडिया में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें जिस इंडस्ट्री में वो जाना चाहते हैं, फर्स्ट। और सेकेंड थिंग, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए उनको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है इंडिया में। और थर्ड थिंग जो है, आप दो चीज़ से यहाँ पे आ सकते हो। फर्स्ट जो है कंसल्टेंट, सेकेंड जो है आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल उन्हें अच्छा लगा तो आपको कॉल बैक करेंगे। इनफैक्ट आप अच्छे पोजीशन के लिए आ रहे हो तो वो आपको विजिट वीज़ा भेजते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, इंटरव्यूज़ लेंगे, देन अगेन आपको भेजते हैं वहाँ पर। उन्हें पसंद आया तो आपको बुलाते हैं। जैसे आपने कंसल्टेंट्स की बात की, तो कितने ट्रस्टवर्दी हैं इंडिया में कंसल्टेंट्स जो गल्फ के लिए हायरिंग करते हैं? सो गल्फ के लिए जो है, आप अगर इंडिया में टॉप 10 अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो मोस्टली जो स्टार्टिंग के 4-5 है वो अच्छे होते हैं। बट उसमें भी ये चीज़ है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन कैसा है, 2-4 जगह आप विजिट करना पड़ता है आपको। और सेकेंड थिंग ये है कि आप अगर जा रहे हो कंसल्टेंट के पास तो किसी बेस पे जाओ, ना कि आप लाइक पासपोर्ट बन गया है बस मुझे बाहर जाना, ऐसा नहीं। आपकी क्वालिफिकेशन जरूरी होती है और एक्सपीरियंस तो मस्ट। करियर में क्या करना चाहते हो पहले वो फाइनल होना चाहिए आपका, ये सिर्फ बाहर जाना नहीं है, क्या करने जाना है वो श्योर होना चाहिए। वो मेन है, क्योंकि अब पता चला आप क्वालिफिकेशन आईटी में हो, आप बोलोगे नहीं मुझे होटल में जाना है, तो वो नहीं चलता है। आप आईटी में तो आप आईटी में ही आ सकते हो, होटल में आप आ सकते हो, आपको एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक आपको सस्टेन नहीं करेगा। और जो अनस्किल्ड है, जो ग्रेजुएट नहीं है, उनके लिए भी ऑप्शंस है कुवैत में? हाँ है, अनस्किल्ड में लाइक यहाँ पे हाउसकीपिंग में आ जाते हैं, लाइक क्लीनर्स में आते हैं, तो उनको सैलरी जो है आपको 120, 140, 90 लाइक ऐसे ही मिलते हैं। उससे ज़्यादा कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो किस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक रेंज होता है। इस रेंज से लेकर इस रेंज तक का ही सैलरी मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बहुत से हमारे जो व्यूअर्स सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ गल्फ कंट्री के पास बहुत पैसा है, वहाँ जाएंगे तो कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया की तरह वहाँ भी स्लैब्स हैं, यहाँ भी अगर आपके पास, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी आपके पास टैलेंट होगा उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। आप बिना टैलेंट के हाई एक्सपेक्टेशंस रख के नहीं आ सकते हो। तो लास्ट में आशीष, कितना मिस करते हो फैमिली को? फैमिली को मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, क्योंकि कितना भी आप कमा लो बाहर, लेकिन जब आप फैमिली के पास जाते हो, फैमिली के साथ रहते हो, तो समटाइम्स ये आपको फील होता है कि नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। बट समटाइम्स अगर आप स्टार्ट करते हो फैमिली के साथ रहना, तो किसी चीज़ की कमी स्टार्ट होती है, क्योंकि आप इंडिया में जाओगे, लाइक मेरा जो जॉब है, इंडिया में आप जाओगे तो मोस्टली 25-30,000 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे उसके 4 टाइम्स मिलता है। तो इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको सैलरी कंपेयर जो है आ जाती है। तो ये सच है कि जो फॉरेन कंट्रीज है वो पैसे से इंसान को खरीद लेती है, आप कितना एग्री करते हो इस चीज़ से? एक्चुअली ये माइंड सेटअप का गेम है। मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि पैसा जो है वही आदमी को खींचता है। अभी मुझे यहाँ पे सपोज इतना मिल रहा है कि 80, 90, 1 लाख के आसपास, मुझे दूसरी कंट्री में मिलेगा तो मैं ट्राई करूँगा, अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो। एनी मैसेज? एक्सपर्ट लाइफ जो है वो अच्छी है, लेकिन अगेन वही डिपेंड करता है आप किस चीज़ में आ रहे हो, क्योंकि मैंने ऐसे भी क्लीनर्स, हाउसकीपिंग को देखे हुए हैं कि वो बहुत फाइट करते हैं, इवन वो पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं, तब जाके उनको लाइक 120-130 दिनार मिलता है। सो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी आ रहा है, फर्स्ट आप क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन में आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, वो आपका क्लियर होना चाहिए माइंड। उससे क्या है कि आगे के लिए आपको एक रास्ता मिलता है, पाथ मिलता है कि हाँ मुझे ये चीज़ से यहाँ से लेके वहाँ तक जाना है, तो आपको पता है आप किस चीज़ से जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। हाँ, आगे तो फिर ऑप्शंस खुलती जाती हैं। अगर एक बार आप किस कंट्री में आ जाते हो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अभी जो रिसेंट है वो तो उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी जो प्रोफेशनल वीज़ा है वो ओपन कर दिए कि आप उसमें भी जा सकते हो। तो आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये है कि जो बेसिक आप जिस चीज़ पे आ रहे हो, आप इतनी जल्दी एक जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ हाँ, को। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको मोस्टली अगर कंपनी हायर करके ला रही है तो मिनिमम जो है, जहाँ मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मिनिमम आपको 2 to 3 ईयर्स आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा उसका। देन अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको रिलीज वीज़ा करेगी, वीज़ा रिलीज देगी आपको, आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देके ले सकते हो जॉब।
लेकिन फर्स्ट जो है वेबसाइट से आप ट्राई कीजिए, देन कंसल्टेंट को लीजिए, क्योंकि वेबसाइट से मोस्टली जो है कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जो हैं अच्छे पोजीशंस को जो है लाइक आईटी हो गया, इंजीनियर्स हो गए, लाइक अकाउंटेंट हो गए, डायरेक्टर हो गए, सीएफओ हो गए, ये सब जो है मोस्टली वो वेबसाइट से हायर करते हैं। और जो जनरली लाइक हाउसकीपिंग हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया, क्लीनर्स हो गए, लाइक छोटे छोटे मे बी आप आईटी में भी बोल सकते हो, तो उसमें जो है कंसल्टेंट के थ्रू हायर करते हैं। थैंक यू आपके टाइम के लिए, एंड यू आर माय फर्स्ट गेस्ट, सो थैंक यू सो मच उसके लिए भी कि फर्स्ट कोई इंसान आया है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।